लोग हैं, कुछ लोग, कुछ संस्थाएं हैं जिनके लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है आशुतोष, ओके। आलोक जी की बात तो आप नहीं मानेंगे आरपी सिंह जी, क्योंकि आप कहेंगे वो कांग्रेस से हैं। एक सेकंड में आशुतोष की राय भी लेना चाहता हूं। आशुतोष, आपको क्या लगता है, क्या संसद का सत्र बुलाने का टाइम आ गया है? इज इट? हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के हमारे डिबेट शो में। तो देखिए, हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने क्या गजब के भाषण दिया, क्या गजब की बातें कही उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर। जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध हो रहा था, उसी टाइम युद्ध के 5वें दिन जब आरंभ हुआ था, उस टाइम फिर हमारे गवर्नमेंट ने सीज फायर का ऐलान किया था। उसी बात को लेकर देखिए आशुतोष जी ने क्या गजब की बातें कही, जिसे सुनकर विपक्ष और पक्ष के नेता सब लोग कांप गए। और हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह उनकी बातों पर सहमत नहीं है और उनकी बातों को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसी वीडियो को हम आपके बीच लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा और मज़ा के साथ साथ आपको जानकारी भी मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। द राइट टाइम आशुतोष? नहीं, मानक जी, मुझे तो आरपी सिंह की बातों से सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है। वो साबित कर देंगे इस बात को। जब अनिल चौहान ने कुछ कहा ही नहीं है, वो साबित करने लग रहे हैं, तो फिर ये भी साबित कर देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं हुआ है। तो फिर संसद बुलाने की क्या जरूरत? देखिए, ये सारी बातें बहुत मैं कम से कम राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता से उम्मीद नहीं करता। जो अनिल चौहान ने जो बात कही वो पूरी दुनिया ने सुनी है, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर खबर छपी हुई है। अब आप कह रहे हो उन्होंने नहीं कहा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर देश के अंदर लोकतंत्र है, अगर देश संविधान से चलता है, तो फिर सरकार को यह बताना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर उसके पहले आशुतोष, एक सेकंड जरा बोलिए। देखिए, ये जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं बहुत दुखद है और बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये बहुत दुखद है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए ऐसा। जो बात 3 बार ये बात हो चुकी, मैं फिर इसको दोहरा देता हूं। जब पहली बार पूछा गया भारत के विदेश सचिव से, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा इसके डिटेल्स हम बाद में बताएंगे। जब डीजीएमओ से पूछा गया, उन्होंने कहा कॉम्बैट ऑपरेशन में ऐसा होता है, कोई डिनाइल नहीं आया। अब सीडीएस ने कह दिया, तो अब उसके बाद भी अगर आरपी सिंह साहब, अगर आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता के प्रवक्ता अगर इस तरीके से बोल रहे हैं, ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है, और मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब ये अब तो ये भी साबित करना पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ या नहीं सिंदूर हुआ। कल आपको भी गलत साबित कर देंगे। सीज फायर हुआ, ये भी गलत साबित कर देंगे, और ये भी साबित कर देंगे कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, ये भी साबित कर देंगे। अरे कहीं तो कम से कम कुछ तो, मतलब हमारे ख्याल से मर्यादा हम लोगों को रखनी चाहिए। जो बात सीडीएस ने कह रहे, कम से कम उसको मानना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल मैं जो कह रहा हूं वो ये, भाई देश के अंदर लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, तो सत्र बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या भारत के प्रधानमंत्री से क्या विपक्ष ये पूछ रहा है कि वहां युद्ध में क्या हुआ? ये तो कोई नहीं पूछ रहा। ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या ये कोई पूछ रहा? कोई नहीं पूछ रहा। भाई सीधी सी बात यह कि पहलगाम क्यों हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, एक सवाल यह होगा। दूसरा सवाल यह होगा कि सीज फायर आपने क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, क्या कारण था कि आपने अचानक सीज फायर कर लिया जबकि आर्मी डोमिनेट कर रही थी, पाकिस्तान घुटनों के ऊपर था, और आपने जब सीज फायर किया तो उसके लिए आपने क्यों नहीं शर्तें लगाई? आपने क्यों नहीं अजहर मसूद को मांगा? आपने क्यों नहीं हाफिज सईद को मांगा? आपने क्यों नहीं दाऊद इब्राहिम को मांगा? आपने क्यों नहीं पीओके पे कब्जा किया? ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। ये सवाल भी देश के अंदर, ये सवाल पूछना गुनाह हो गया है। अगर ये गुनाह हो गया तो फिर मान लीजिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। और अगर विपक्ष, मेरा तो मानना है विपक्ष दुनिया के सबसे खराब सवाल, सबसे बकवास सवाल भी पूछे, लेकिन ये उसका अधिकार